शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ FSC पार्ट 1 बायोलॉजी एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. So today the topic of our discussion is another interesting, important and informative topic of this chapter, and that is pumping organ, which is known as the heart. So basically ऑनवर्ड हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब से ऑनवर्ड हम अपने दिल को पढ़ेंगे. इंसानी दिल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका वेट कितना होता है, उसका साइज कितना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उनकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, वो लेयर्स वर्किंग कैसे परफॉर्म करती हैं. फिर हम देखेंगे कि हार्ट के मसल्स कैसे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. फिर हम देखेंगे चैम्बर्स इसके कितने होते हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है. उन चैम्बर्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि कैसा होता है. ठीक है, बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है और किस पाथवे के थ्रू वो जो है वो वापस ऑक्सीजनेटेड होने के बाद बॉडी की तरफ जाता है. ठीक है, फिर उसके साथ साथ हम बहुत सारी डिटेल डिस्कस करेंगे हार्ट रिलेटेड. हम देखेंगे लास्ट पे कार्डिक साइकिल को डिटेल से डिस्कस करेंगे. इनके जो सारे के सारे फेजेस हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे. सो ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक की बात करें तो आज जस्ट मैंने आपके साथ ह्यूमन हार्ट का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है. छोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, स्टार्ट के जो मोटी मोटी बातें होती हैं. फिर साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वर्किंग परफॉर्म कैसे करते हैं, कौन कौन से मसल्स होते हैं, लेयर्स कितनी होती हैं. ठीक है, जी बातें तो बहुत होगी, मैंने एक बहुत हाइप क्रिएट कर दी और ट्रस्ट मी वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम अपने दिल को पढ़ने जा रहे हैं. मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी कि हमारा दिल कैसे टूटता है, कौन हमारा दिल तोड़ता है, जज्बात कैसे होते हैं, एहसासात कैसे होते हैं दिल में, ये नहीं. बट हाँ, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हार्ट रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूँगी. चलें जी, टाइम नहीं वेस्ट करते. आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए. तो मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ. ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है. वेट की बात करें तो ये तकरीबन 300 ग्राम का होता है. ठीक है, अब मैं अगर आपके साथ ह्यूमन हार्ट रिलेटेड इसके साइज की बात करूं तो हमारी जो एक फिस्ट होती है ये उतने साइज का होता है. ठीक है, जो हमारी एक मुट्ठी के बराबर हमारा दिल होता है, ये आपने सुना भी होगा. ठीक है, लोकेशन की बात करें तो बेटा ये चेस्ट कैविटी में मौजूद है. आपको पता है कि हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है. हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है. क्यों लेफ्ट की तरफ होता है? वो इसलिए होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारी लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हार्ट है हमारा वो लेफ्ट साइड की तरफ है. ठीक है, तो बेसिकली इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो ओवरऑल हम चेस्ट कैविटी इसकी लोकेशन बताते हैं. अब अगर मैं आपको हार्ट रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये होगा कि हार्ट को अल्लाह ताला ने एक थैली में कवर किया हुआ है और उस थैली को, उस पाउच को, उस मेम्ब्रेनल सैक को हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, ये पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं या फिर आसान जुबान में पेरिकार्डियम बोलते हैं. ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियम, ये बेसिकली वो पाउच है, वो मेम्ब्रेनल सैक है जिसके अंदर हार्ट प्लेस होता है. ठीक है, अब इसका काम क्या है? ठीक है, जाहिर है इसने हार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, एक तो इसका काम प्रोटेक्शन में है, दूसरा ये है कि इसके दरमियान में ना, मतलब कि पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्लूइड देखने को मिलता है, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड. और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और हार्ट को उस पेरिकार्डियम के साथ रगड़ ना लगे, इसलिए वो फ्लूइड जो है वो उसको लुब्रिकेट कर रहा होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना खाए, हार्ट जो है वो जख्मी ना हो. ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि ये पाउच क्यों है. ठीक है, अच्छा, ये पाउच एक तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसका काम ये है कि इन्होंने प्रोटेक्शन करनी होती है. दूसरा इसका काम ये है कि जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, या आसान जुबान में जो, क्योंकि ये पंपिंग ऑर्गन है, जब ये पंप करता है ब्लड को, या फिर जब आसान कर दूं तो दिल जब धड़कता है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये पेरिकार्डियम. ठीक है, हाँ, ज्यादा ना दिल मतलब धड़क जाए, ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत भाग रहे हैं तो दिल ये धक 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 जो करता है. ठीक है, वो जो धक धक दिल है वो इतना धक धक ना कर ले कि वो फट ही जाए, खुदा ना खास्ता.
पेरिकार्डियम जो है वो उसको एक सर्टेन आप कह सकते हैं स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर रहते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे के सारे मैंने डिटेल आपको बता दी। मैंने ये भी बता दिया कि पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ओवर जो एक्सटेंशन है, जो फैलाव है, उससे भी रोकता है। मतलब कि ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है हार्ट के लिए कि भाई तेरे पास इतनी ही जगह है, इतना ही धड़क, इससे ज्यादा स्पेस में तुम धड़के तो फट सकते हो, ठीक है। खैर, अच्छा जी, अब हम आते हैं दिल की जो दीवार होती है जिसको वॉल ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, वो 3 लेयर्स में मुश्तमिल होती है। मतलब कि अगर हम हार्ट की लेयर, मैं पेरिकार्डियम की बात नहीं कर रही, पेरिकार्डियम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बेसिकली जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, उसकी जो बाहर वाली दीवार है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब कि लेयर्स ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपके साथ ना ये स्ट्रक्चर शेयर किया, ये बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन हार्ट की लेयर्स की बात करें तो बेटा 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है टोटल? 3 लेयर। अगर हम बात करें एपिकार्डियम की तो एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ब्लू कलर की उन्होंने शो की हुई है, ये वाली, ये जो है ये बेसिकली एपिकार्डियम है। और एपिकार्डियम सबसे आउटर लेयर मानी जाती है हार्ट की। और इसका मैं साथ साथ आपको काम भी बता दूंगी, ठीक है, कि इसका काम क्या है। एक तो ये बारीक सी झिल्ली होती है, ठीक है, आउटर लेयर आप कह सकते हैं कि आउटर लेयर है, दैट्स इट, ठीक है। ये एक खास शेप प्रोवाइड करती है हार्ट को, यही आप कह सकते हैं कि ये इसका काम है कि ये शेप प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो है ना लेयर, दैट इज द मिडल लेयर ऑफ हार्ट लेयर्स। अच्छा, उसमें जो मिडल लेयर है ना उसको कहते हैं मायोकार्डियम। अब ये जो मायोकार्डियम है, जो दिल के दरमियानी तह जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले ये तो काफी सारा थिक भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जो मायोकार्डियम है ये आपको थिक नजर आ रही है। अब ये इसलिए थिक है क्योंकि जितने हार्ट के मसल्स हैं जिसको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं वो इस लेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। फंक्शन ये होता है कि मायोकार्डियम का काम ये होता है कि इन्होंने पंपिंग एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। ये जो मसल्स हैं जो कि मायोकार्डियल लेयर में मौजूद होते हैं, या मायोकार्डियम होती है जो लेयर हार्ट की, वो पंपिंग एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि कार्डियल मसल्स होते हैं, वो हम देखेंगे कार्डिक मसल्स क्या क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है ना हार्ट की, दैट इज एंडोकार्डियम। ये जो उन्होंने दिखाई हुई है एंडोकार्डियम। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका यही फंक्शन है कि इन्होंने इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट का उसको ओरिजिनेट करना होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको पता है चैम्बर्स आ जाते हैं, और इन्होंने एक मॉडिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इस तरह अलाइन करना है कि वो फिर इंटरनल जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनको बनाना। तो ये लेयर थी, उनका फंक्शन था, कुछ भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है। मैंने आपको अभी देखें दोनों तीनों का काम तो मैंने बता दिया। बेसिकली मैंने आपको कहा था ये मेन लेयर है, ठीक है, क्योंकि ये मेन इनमें मसल्स होते हैं, जो जिसको दिल के मसल्स बोलते हैं, जिसको कार्डिक मसल्स बोलते हैं, वो इनमें होते हैं। इसलिए ये जो लेयर है ना ये मेन लेयर मानी जाती है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि मसल्स ऑफ द हार्ट जो है ना वो बेसिकली इसमें मौजूद रहते हैं। ये जो है ना ये हार्ट को मस्कुलर रीजन प्रोवाइड करता है, या फिर हम कह दें कि ये हार्ट की मस्कुलर रीजन होती है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, मायोकार्डियम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल किस्म के मसल्स से मिलके बनी होती है। और क्योंकि हार्ट के मसल्स हैं इसलिए हम उनको कार्डियक मसल बोलेंगे। तो जो मायोकार्डियम है अगर हम उसको देखें, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलके वो लेयर बनी होती है जिसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ना हमने कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर देखना है और फिर मैं आपको इनका कंपैरिजन करवाऊंगी स्केलेटल मसल के साथ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपके साथ यहाँ डायग्राम भी शेयर कर दी भाई, जहाँ हो सके मुझे जरूरत पेश आई कि भाई यहाँ आपको डायग्राम दिखाना बहुत जरूरी है, वहाँ मैं डायग्राम लाजमी शो करती हूँ, क्योंकि देखने से ना बच्चे को कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए उसके मेमोरी में मेमोराइज रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि अगर हम मायोकार्डियम की बात करें तो इनमें कार्डिक मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल में बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं। एक तो उनमें मायोफिब्रिल्स आ जाती हैं, दूसरी वो मायोफिलामेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये जो आपको उन्होंने लेबल करके दिखाया स्ट्रक्चर दैट इज मायोफिब्रिल्स, और ये जो उन्होंने ब्लू कलर की बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे आपको जो नजर आ रही है फिलामेंट्स, उनको माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं या फिर मायोफिलामेंट्स भी हम कह सकते हैं। ये जो फिलामेंट्स है ना, ये फिब्रिल्स और फिलामेंट्स ये बेसिकली मिलके कार्डिक मसल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि अगर हम मायोफिलामेंट्स की बात करें तो ये दो किस्म के होते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं और थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं। अब ये जो मायोफिलामेंट्स है ना, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनसे मिलके बने होते हैं। ये जो आपको हल्की हल्की जाल नजर आ रहा है ना, थ्रेड लाइक पूरा का पूरा जाल, इसकी हम बात करें कि मायोफिलामेंट्स जो हैं ये बेसिकली स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। हाँ, अगर तो वो मायोसिन प्रोटीन से मिलके बनी हो, ठीक है, तो फिर हम उस किस्म के फिलामेंट्स को थिक फिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो थिन फिलामेंट हो तो वो फिर जिस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं दैट इज एक्टिन, ठीक है। अच्छा, खैर यहाँ तक आपने ये कहना है कि जी कार्डिक मसल है, उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो दो चीजों से मिलके बनी होती है, मायोफिलामेंट्स एंड मायोफिब्रिल्स, ठीक है। अच्छा जी, खैर अब ना हमें इनका कंपैरिजन करवाना है बेसिकली स्केलेटन मसल्स के साथ। अगर हम स्केलेटन मसल की काम की बात करें तो आपको पता है उनकी वर्किंग यही है भाई, स्केलेटन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तभी तो मूवमेंट होती है, तभी तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है या जानदार एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इनकी कंपैरिजन में अगर एक सिमिलर बात बताऊँ ना, इनकी सिमिलैरिटी ये है कि जो दोनों मसल्स होते हैं ना, इनका काम ये है कि इन्होंने एक तो कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, रिलैक्सेशन करनी होती है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इनकी अगर हम अरेंजमेंट को देखें ना, तो वो जो अरेंजमेंट है ना, उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल जैसे स्केलेटल मसल्स फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है ना, सेम इज द केस विद कार्डिक मसल फाइबर्स, कि जैसे कार्डिक मसल फाइबर अरेंज है, या आपको उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया भी इसी सीक्वेंस में, इसी तरह सेम इसी स्ट्रक्चर में, इसी सीक्वेंस में जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं वो भी अटैच। इसका मतलब किसी हद तक इनका स्ट्रक्चर भी आपस में मिलता है, मैं बता रही हूँ किसी हद तक, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड आज के टॉपिक है, आप कहेंगे ओहो खत्म भी हो गया टॉपिक, अभी तो मज़ा आ रहा था, तो परेशानी हो ना। इसके बाद जो है वो बेसिकली लंबी कहानी है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो उस स्ट्रक्चर के जरिए कैसे हो रहे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें, काम की बात करें, तो वो दोनों का काम मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इनके ना अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं अरेंजमेंट में, लेकिन अगर हम कार्डिक मसल की बात करें तो ये समहाउ स्ट्रेट भी होते हैं लेकिन इनमें ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स है ना, ये फिर सेपरेटेड होते हैं आपस में, एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट होता है और जंक्शन की वजह से सेपरेट होता है। और ये जो आपको जंक्शन नजर आ रहा है ना, जिसकी वजह से दो सेल्स आपस में सेपरेट होते हैं, उस जंक्शन को हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। अब इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो बेसिकली दो सक्सेसिव सेल्स को सेपरेट करती है और जिस जंक्शन पे सेपरेट करती है हम उनको इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं, जैसा कि यहाँ लेबल भी है, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लिया है, यहाँ हमने इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये देखना है कि जो दो सेल्स आपस में सेपरेट होते हैं तो जिस डिस्क से सेपरेट होते हैं उनको इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। अच्छा, लास्ट में जो हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करना है हार्ट रिलेटेड वो ये है कि एक तो अगर हम हार्ट की बात करें ना तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है? अगर हम मसल्स की बात भी करें ना तो मसल्स भी दो किस्म के होते हैं बेटा। एक मसल होता है जो कि आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है, मतलब कि वॉलेंट्री होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट। जैसे अब देखिए ना, आप देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करें, आप अपना हाथ चाहोगे तो आप उठाओगे और आप हिलाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल की बात करें तो आप अपने दिल की जो हार्ट मूवमेंट है या फिर जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है या दिल की धड़कन है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने दिल को नहीं रोक सकते खुद। इसका मतलब जो हम कार्डिक मसल्स की बात करें वो इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि वो खुद ब खुद धड़कते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है हमारा हार्ट, ठीक है, क्योंकि कार्डिक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर मसल्स। जैसे मैंने आपको स्केलेटल मसल की एग्जांपल दी कि उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी बॉडी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली होती है। और मैंने कहा कि ना रिदमिक मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इसका मतलब दिल जो है वो धड़कता है तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये बड़ी रिदम में हो रही होती है, ठीक है। ये सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहा था, इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, कार्डिक साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो बड़े एक रिदम मूवमेंट के साथ हो रही होती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम हार्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो जो हमारा
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है वो हमारे हार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, या हार्ट मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। दिस इज इट, यही था हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें हमने हार्ट रिलेटेड कुछ मज़ेदार बातें समझी। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मजे का है। ठीक है, चलें जी, हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद टिल देन आपने बस यही करना है कि अगर आपको समझ लगी है तो आपने थैंक यू किस तरह बोलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू आपने इस तरह बोलना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।